बड़ी खबर बता दें आपको कि रूस के लिपेत्स्क क्षेत्र में हाईवे खोल दिया गया है। मॉस्को जाने वाले हाईवे को खोला गया है। आपको बता दें M4 हाईवे को यात्रियों के लिए खोला गया है। वैगनर के विद्रोह के बाद दरअसल इसको ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस हाईवे को खोल दिया गया है। लिप्सेक में ये हाईवे बताया जा रहा है M4 हाईवे को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। मॉस्को जाता है ये हाईवे और इसको ब्लॉक कर दिया गया था वैगनर के विद्रोह के बीच, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी कि मॉस्को जाने वाले इस हाईवे को अब खोल दिया गया है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, एक एक उनका रुख करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन कोचर जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप देखिए, पुतिन ने जिस तरीके के कदम उठाए, मात्र 20 घंटे के अंदर जो योजना बनाई थी उसको धरातल पर उतारा, और वो वैगनर ग्रुप जिसने कसम खा ली थी खात्मे की, वो अब वापस लौट रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं पुतिन को? अगर हम पॉइंट्स भी देना चाहें तो 10 में से इस कार्यशैली के लिए, इस रणनीति के लिए कितने पॉइंट्स आप देंगे? देखिए, ये चीज़ को आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग में लेके जाना पड़ेगा। मैं पुतिन को 10 आउट ऑफ 10 इसलिए देना चाह रहा हूँ बिकॉज ये एक स्ट्रेटजी है पुतिन की। ये प्रिगॉजिन बहुत क्लोज है पुतिन का, और ये जो वैगनर ग्रुप है ये काफ़ी देशों में आज ऑपरेट कर रहा है, तो इसका ऑपरेशन बाहर के देशों में भी अफेक्ट होगा, जैसे कि लिबिया, सीरिया और लेबनान। तो इसीलिए ये एक स्ट्रैटेजी थी पुतिन की। अभी आप देखेंगे कि बेलारूस के प्रेसिडेंट को भी इन्वॉल्व किया है लुकाशेंको को, इसीलिए एक मॉडरेशन के लिए, और इसीलिए उसने ये वैगनर का जो लीडर है उसने एक्सेप्ट किया है। अभी आप देखेंगे कि मिलिट्री लीडरशिप में चेंजेस आएंगे। पुतिन ये चेंजेस इसलिए चाह रहा है, अगर वो अपना खुद ये चेंजेस करता तो वो एक एडमिट करता कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप वीक थी, इसीलिए यूक्रेन में जो उसको सक्सेस मिल रही है उसको मिल नहीं पाई। तो अब आप देखेंगे डिफेंस सेक्रेटरी आपका बदलेगा, आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका बदलेगा, बिकॉज ये एग्रीमेंट मतलब विद्रोह भी स्ट्रैटेजी था सर। यस, ये आप इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग में जाइए। पुतिन की ये पूरी स्ट्रैटेजी है, इसीलिए 24 घंटे के अंदर ये मामला सुलझ गया, अदरवाइज ये इतना जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं था। और एक चीज़ और इस स्ट्रैटेजी का पुख्ता सबूत ये है कि ये जो रुस्तोव में हेडक्वार्टर था इनका, इसको सदर्न आर्मी का हेडक्वार्टर, ये वैगनर ग्रुप ने विदाउट रेजिस्टेंस इसको टेक ओवर किया है। रशियन सोल्जर्स ने ऑब्जेक्ट नहीं किया उनको अंदर आने से, और एक भी गोली नहीं चली, उसको लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ इस पूरे ऑपरेशन में, एक भी रशियन सोल्जर मारा नहीं गया है। हाँ, वो तो खुद ही बाहर निकल रहे थे। हाँ, तो इसीलिए अगर आप ये पूरी चीज़ों को अगर डीपली एनालाइज करेंगे तो मुझे ये ऐसा लगता है ये एक पुतिन की ग्रैंड स्ट्रैटेजी थी। उसने अपने मिलिट्री लीडरशिप को बदलना था और वो उसमें कामयाब हो गया। बिल्कुल लौटेंगे सर आप लोगों के पास, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले को हैंडल किया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर, बेलारूस की पहल पर खत्म हुई बगावत और बागियों से बातचीत कहीं ना कहीं संभव हो पाई है। लुकाशेंको के समझाने पर ये कहीं ना कहीं पूरा मसला जो है वो सॉल्व होता हुआ नजर आया है। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे सर, एक बड़ा सवाल ये कि पहले विद्रोह होता है, फिर कब्जा होता है, फिर हमले की तैयारी हो जाती है, लेकिन एक यू टर्न हो जाता है। इसके पीछे की क्या कोई और स्ट्रेटेजी भी थी, कोई और खास वजह भी? देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात की जो बाखमुट की लड़ाई थी वो अनुमान के से अधिक अवधि तक चली, और उसका मुख्य कारण था उस लंबी लड़ाई का कि जो रूसी सेनाएं थी और वैगनर ग्रुप थे, इनके बीच में मतभेद। यहाँ तक कि इनपुट था कि वहाँ पर वैगनर ग्रुप के खिलाफ भी अटैक किया गया था रशियन सेनाओं द्वारा, तो तब से ही वो सुगबुगाहट चल रही थी। ये एक किसी भी नेतृत्व के लिए बहुत ही जो है वो पेचीदा सवाल है कि उनकी सेनाएं आपस में, उनके बीच में तनाव हो, और इसका समाधान बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो लड़ाई चल रही है पिछले 1 साल से ऊपर हो गए सदी को, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसमें अगर रशिया विड्रॉ करता है तो उसको जो निश्चित रूप से उसकी इमेज के अनुसार वो नहीं होगा। तो और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि पुतिन को अगले वर्ष चुनाव लड़ना है,